तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बैंकॉक, थाईलैंड। टाइम ऑफ द डे इट्स 11:35, सुबह की 11:30 बज रही है। और आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ थाईलैंड से कंबोडिया बाय लैंड बॉर्डर क्रॉस करके। तो जो लोग बैंकॉक या थाईलैंड से कंबोडिया बाय लैंड ट्रैवल करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे कन्वीनियंट रूट ही यही है फ़्लाइट के बाद, तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा दिन होने वाला है। आज मैं जाने वाला हूँ बैंकॉक, जो कि कैपिटल है थाईलैंड की। यहाँ से सीएम रिएप, जो कि एक टूरिस्ट सिटी है कंबोडिया में। वहाँ पर बहुत फेमस टेंपल है अंकोर वाट, द लार्जेस्ट हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड। तो उसको देखने के लिए मैं कंबोडिया जा रहा हूँ और एक और नई कंट्री एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। देखते हैं बॉर्डर पर क्या होता है, कैसे पहुँचूँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इमिग्रेशन पर क्या होता है। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा करप्ट बॉर्डर है, तो बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी करप्शन होता है इस बॉर्डर पर, डिपोर्ट भी कर देते हैं बहुत बार। तो वही सब मैं देखते हैं आज क्या होता है, कैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं सीएम रिएप। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको पूरा एक रूट समझा देता हूँ कि कैसे मैं जाने वाला हूँ, और आप भी यदि बैंकॉक से कंबोडिया जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले तो जाना है बैंकॉक के मोचित बस स्टेशन पर। मोचित, मैं नीचे लिंक में सबकी सारी लिंक्स दे दूँगा लोकेशंस की इस वीडियो में। तो वहाँ मोचित बस स्टेशन पर पहुँचने के बाद मुझे लेनी पड़ेगी वहाँ से शेयर्ड वैन, जो छोटी सी वैन्स चलती हैं यहाँ पर, फुल्ली एयर कंडीशनर रहती है और बहुत ही कन्वीनियंट रहती है। आप उससे पटाया, थाईलैंड, मतलब किसी भी जगह पर आपको जाने के लिए यहाँ से वैन्स मिल जाएगी। तो वहाँ से मैं लेने वाला हूँ मोचित बस स्टेशन से अरण्य परेत। तो वो एक बॉर्डर टाउन है, अरण्य परेत। तो वहाँ के आपको यहाँ से बस मिल जाएगी, एकदम बॉर्डर पे वो टाउन है। फिर वहाँ से मैं बाय लैंड वॉक करके बॉर्डर क्रॉस करूँगा। फिर जैसे ही मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा मैं एंटर कर जाऊँगा पोईपेट में। पोईपेट एक बॉर्डर टाउन ही है ऑन दी कंबोडियन साइड पर ये बॉर्डर टाउन है। फिर वहाँ से मुझे वापस शेयर्ड वैन बस देखते हैं जो भी मिलता है सीएम रिएप के लिए लेनी है। तो ऐसे कुछ जर्नी होने वाली है, करीबन 700 किलोमीटर की जर्नी है मेरे हिसाब से। कोशिश करेंगे कि आज ही पहुंच जाऊं। अगर आज मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया तो आज मैं बॉर्डर टाउन अरण्य पतेत में रुकूंगा, और कल सुबह सुबह फिर मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। तो जो भी है, जैसा भी है, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत समय बाद लैंड बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे बाय लैंड ट्रैवल करने में और बॉर्डर्स क्रॉस करने में। तो अभी तो निकलता हूँ फटाफट, क्योंकि 3-4 घंटे अरण्य पतेत में लगेंगे पहुँचने में। फिर वहाँ से बॉर्डर पे क्या पता कितना समय लगेगा। संडे है तो हो सकता है जल्दी बंद भी हो जाए। तो जो भी है, जैसा भी है, आज आपको मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो चलते हैं। तो फ़िलहाल मैंने बुला ली है ग्रैब करके टैक्सी चलती है, जिससे आप बाइक, कार यहाँ पर बुला सकते हो। तो सिंगल हो तो बाइक भी अच्छी रहती है। तो आप ग्रैब का यूज़ करके यहाँ पर कहीं पर भी कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकते हो। बहुत जल्दी मिल जाती है और हर जगह चलती है ग्रैब यहाँ पर। तो वही बुला रहा हूँ। यहाँ से जाऊँगा मोचित टर्मिनल। और ये दिख रहा है आपको, इस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था मैं। अच्छा गेस्ट हाउस था, मतलब आपको 1500 इंडियन रुपीज़ में प्राइवेट रूम मिल जाएगा एसी के साथ यहाँ पर। अच्छा सुंदर एरिया था। सर दिखा। फिलहाल आ चुका हूँ मोचित बस टर्मिनल। यहाँ से मुझे वैन का पता करना है अरन पतेत के अंदर। और ऐसा कुछ ये इलाका दिखता है। यदि आप आ रहे हो तो ध्यान रखना, ऐसा ही दिखता है। अंदर चलते हैं। टिकट टिकट टिकट, आई नीड अ टिकट टू अरण्य पतेत। नेक्स्ट बिल्डिंग, थैंक यू। तो ये ऐसा कुछ एरिया है, यहाँ पर आपको पूछना है अरण्य पतेत। और ऐसे ये जो लेडी बैठी है, ऐसे बैठे हुए लोग मिल जाएंगे आपको। और फिलहाल मैंने टिकट ले ली है 1 बजे की, और 280 बात की पड़ी, मतलब 800 रुपये। यहाँ पर आपको ऐसे स्टैंड्स मिलेंगे। नंबर 78 पर है मेरी बस, वो आपको बता देगी जिससे आप टिकट लोगे। तो ये ऐसी मिनी वैन चलती है थाईलैंड में। तो अभी 20 मिनट है मेरी वैन में,
और हर आधे 1 घंटे में आपको सुबह 9 बजे से लेके शाम की 4-5 बजे तक आपको हर आधे 1 घंटे में यहाँ से वैन मिल जाएगी। तो काफ़ी कन्वीनियंट है यहाँ से ट्रैवल करना। मतलब जब मन करे बैग उठाया और यहाँ पर आ गए आनंद प्रदेश की बस ये वैन ले। तो ऐसी कुछ बस मिलेगी आपको, वैन, एयर कंडीशनिंग, और 1 बजे का टाइम था और अभी 1:30 बज चुकी है और अभी तक चली नहीं है, तो इतना यहाँ पर भी डिले हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, करीबन 3.5 घंटे लगने चाहिए, 4 भी लग सकते हैं। होपफुली आज बॉर्डर तो क्रॉस कर ही लूँगा। सीएम रिएफ पता नहीं कब हो चुका, पर हो सकता है सीएम रिएफ में कल जाऊँ, पर आज बॉर्डर तो क्रॉस कर ही लूँ। तो स्वागत है आप सभी का अरण्य प्रतीत में। अरण्य प्रतीत एक संस्कृत नेम है, नाम से समझ आता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल और प्रतीत मतलब प्रदेश। तो जंगल वाली सिटी को आप अरण्य प्रतीत बोल सकते हो। ये तो शायद देश बुलाता नहीं तो तीत कर दिया उसको। और भाई 7 बज गई, आज तो पूरा दिन ही निकल गया। मुझे लगा था कि मैं 4-5 बजे तक आ जाऊँगा। 1:45 बजे चली थी बैंकॉक से बस, और अभी बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर उस साइड कहीं बॉर्डर है। वो जो दिख रही है ना लाइट्स वगैरह, इस साइड कहीं बॉर्डर है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब मुझे रुकना तो यहीं है। होटल सारे बॉर्डर के उस तरफ है, अब मेरे को वहीं जाना पड़ेगा, बॉर्डर के पास ही चलते हैं। यदि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, या तो मैं जल्दी उतर गया बस से, क्योंकि लैंग्वेज समझ आ नहीं रही थी। मैंने उससे पूछा कि इशारे से कि बाहर निकल जाऊँ मैं अभी, तो उसे बोला हाँ हाँ, पर ये तो और आगे चले गया। तो शायद मेरे को इतनी जल्दी उतरना नहीं था। जो भी जैसा भी, अब मुझे यहाँ पर कुछ टैक्सी वगैरह करके आगे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे होटल बॉर्डर के पास ही हैं और मैं जल्दी उतर गया हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। चलते हैं आगे की ओर। तो ये बाइक टैक्सी मिल गई है मुझे, और ये मुझे बॉर्डर तक लेके जा रहे हैं। 120 हाथ देगा, मतलब ऐप वगैरह नहीं चलेगा ना, आपको लोकली बात करके करनी पड़ेगी। हाँ, तो आ चुका हूँ। ये होटल बुक कर लिया है मैंने, जो मिल गया मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ। ये रूम दिख रहा है आपको, एसी है, सबसे बढ़िया बात है। और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर मुझे कंबोडिया, मतलब आँख से ही दिख रहा है, इतनी पास आ गया हूँ मैं। और यार एक चीज़ बहुत गलत लगती है मेरे को, रुको एसी चला लूँ। हाँ, तो एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है, मतलब इनकी भी गलती नहीं है, पर जब भी जैसे मैंने सिम कार्ड ख़रीदा था 7-Eleven से, तो इनको पासपोर्ट दो ना तो ये पूरा मोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो सीधा होता नहीं है पासपोर्ट, टाइट कवर रहता है उसका। और यहाँ पर भी होटल में मैंने उसको दिया पासपोर्ट, तो वो पूरा मोड़ रही थी। तो मैंने कि नहीं नहीं, नो 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 नो, क्योंकि पासपोर्ट हल्का सा भी कुछ ख़राब हो जाए तो वो इनवैलिड हो जाता है, और मेरा पूरा सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा अगर मेरा पासपोर्ट चले गया तो। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पर लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है कि थोड़ा तमीज़ से रखो पासपोर्ट लोगों का, क्योंकि इनके पास यही है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। मैं भी अब एक्स्ट्रा कॉशियस हो गया हूँ। कभी भी किसी को पासपोर्ट दो और वो फ़ोटो जब उसका लेगा, तो कोशिश तो ये करो अपने हाथ में रखो पासपोर्ट, पर उसको दे रहे हो तो उसको पहले ही समझा दो कि भाई तो उसको पूरा मोड़ना मत। बच गया मेरा, 2-3 बार मेरा पासपोर्ट ख़राब होते होते बच गया, और पूरा घुमा दिया था उसने। जो भी है, फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ बॉर्डर पर। एक बार मैं आपको गूगल मैप पर दिखाता हूँ कि मैं कितनी पास हूँ कंबोडिया से। तो अब मेरे को पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। तो ये मेरी लोकेशन है फ़िलहाल, नांदी हॉस्टल नाम है, पर है होटल। यहाँ पर मैं हूँ, ये बॉर्डर है, और इसके इस पार है पोईपेत, जो कि कंबोडिया का टाउन है। तो बस ने मुझे बहुत पहले ही उतार दिया था। वहाँ से मैं 120 बात में एक बाइक टैक्सी करके लाया, बैठ कर आया उस पर यहाँ पर।
और फिर यहाँ से अब मैं पैदल ही चले जाऊँगा। अभी थोड़ा बाहर बॉर्डर मार्केट और ये सब बॉर्डर तो देख के आऊँगा, मैं भी रात को ही क्रॉस करूँगा। तो आप यदि आ रहे हो बैंकॉक से और सीएम रिएप पहुँचना है कंबोडिया, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि सुबह जल्दी निकलो, मतलब 8-9 बजे वाली वैन ले लो आप, ताकि क्योंकि 5 घंटे लगे मुझे यहाँ आने में, तो आपको भी मान लो 5 घंटे लगते हैं एट मैक्स। तो 2 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ, 3-4 बजे तक क्रॉस कर लो, फिर सीएम रिएप की बस लेकर रात को पहुँच जाओ, अगर एक दिन में ही करना है तो। वरना मैं आप कल सुबह ले लूँगा सीएम रिएप की वैन यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके, और कल पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं, बॉर्डर देख के आता हूँ कैसा दिखता है, और बॉर्डर मार्केट या बॉर्डर पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है तो वो आपको दिखाता हूँ। पीछे मैं होटल में रुका हुआ हूँ, नंदी करके नाम है उसका, और कितने दे रहा हूँ मैं, 500 बात दे रहा हूँ, मतलब 1500 इंडियन रुपीज़ दे रहा हूँ। इंडो चाइना ट्रेड सेंटर। अब इसमें इंडिया का कुछ वो नहीं है, इस एरिया को इंडो चाइना बोला जाता है बहुत पहले से। यहाँ पे जो टाइम जोन है वो भी इंडो चाइना टाइम जोन है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, इसको इंडो चाइना भी बोला जाता है ट्रेड और टाइम जोन्स इनकी टर्म में, इसलिए इंडो चाइना गेट लिखा हुआ है। ये ऐसा कुछ मार्केट यहाँ का रात का, कपड़े की दुकानें, हो सकता है कि इस साइड कपड़े सस्ते हों। बॉर्डर पर यही होता है, बॉर्डर टाउन्स पर जो चीज़ एक दूसरे की जगह इलीगल है वो दूसरी साइड आपको लीगल मिल जाएगी। तो उस तरीके की ही दुकानें आपको देखने को मिलती है बॉर्डर टाउन्स पर। जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, कंबोडियन साइड पर आपको कसिनोस ही कसिनोस मिलेंगे। मैप पर देखोगे आप तो कसिनो ही कसिनो भरे पड़े हैं, क्योंकि थाईलैंड में गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा ये इलीगल है। और थाईलैंड की साइड पर आपको वीट शॉप्स, वीट कैफ़े मिलेंगे, मतलब गांजे की दुकानें मिलेगी, गांजा मिलेगा, क्योंकि कंबोडियन साइड पर गांजा इलीगल है। तो वहाँ के लोग गांजा फूकने के लिए थाईलैंड आते हैं, और थाईलैंड के लोग जुआ खेलने के लिए, कसिनो में जाने के लिए कंबोडियन साइड जाते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं निकला खाना खाने के लिए हूँ, पर मैंने मैप पर देखा तो सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं सब कंबोडियन साइड पर हैं। थाईलैंड साइड पर एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है इस टाउन पर। तो आज तो इंडियन खाने को नहीं मिलेगा। और वहाँ बहुत सारे हैं यार, मतलब 10-15 इंडियन रेस्टोरेंट है उस साइड। तो वो बहुत ही टूरिस्टिक टाउन लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से कसिनो वगैरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है उस साइड। तो बहुत टूरिस्टिक टाउन होगा वो पोईपेट। और अरण्य परेत ऐसे ही नॉर्मल मॉडर्न टाउन है जो थाईलैंड की साइड पर है। एक चीज़ है, कल बताऊंगा इसके बारे में। वैसे ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा करप्ट बॉर्डर है, मतलब हो सकता है कल मुझे एंट्री मिले भी ना यहाँ पर। इनके मूड पर डिपेंड करता है, रिश्वतखोरी बहुत होती है ऐसा सुना है मैंने। मिल जाना चाहिए एंट्री से, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी आखिरी समय तक कुछ श्योरिटी रहती नहीं है। और बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी कंट्री नंबर 20 होने वाली है, पता ही नहीं लगा 20 कंट्री कैसे हो गई। तो बहुत ही स्पेशल बॉर्डर क्रॉसिंग रहने वाली है कल की। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बॉर्डर के कितने नज़दीक हूँ। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, ये थाईलैंड की साइड है, और वो जो बिल्डिंग्स दिख रही है आपको वहाँ पर बड़ी, वो कंबोडिया की साइड है। तो इतनी नज़दीक हूँ मैं बॉर्डर से, 100 मीटर भी नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन्स की बहुत दुकानें दिख रही है, हो सकता है इस साइड मोबाइल सस्ते हों। और फ्रूट्स वगैरह ये सब तो खैर नॉर्मल ही है। तो बस मेरे सामने ही बॉर्डर है, मतलब उसी रोड पर हूँ मैं, 100 मीटर की दूरी पर होगा। एक बार जाके देखता हूँ, पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं रात को, ऐसे स्पाई वगैरह ना समझ लें। तो ये देखो सामने, अब अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा, थोड़ी पास जाके देखते हैं। यहाँ पर ड्यूटी फ्री वगैरह शॉप्स हैं। कल सुबह अच्छे से दिखाऊंगा, वैसे अभी तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ देखने की कहाँ से क्रॉस करना है और वगैरह वगैरह। कुछ भी पूछ लूँगा उधर, सवाल कोई दिख गया तो, कि मैं पूछने आया था कि कितनी बजे खुलेगा कल सुबह। यहाँ आप देख सकते हो कुत्ते हैं, तो मैं तो यू टर्न ले रहा हूँ, भौंकने लग गए मुझ पर। नहीं देखना मेरे को अभी बॉर्डर के पास, तो बाप रे बाप, काट न ले, निकलता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हो आप, सारी बॉर्डर क्रॉसिंग निकल जाएगी अभी, काट लिया कुत्ते ने तो। निकलो यहाँ से, तो दूर है वैसे, इधर आ तो रहा है, वो देखो हो रहा, साथ साथ ही चल रहा है। तो
निकलता हूँ यहाँ से मैं तो। मेरे को पता है क्योंकि जब मैं कसोल गया था लास्ट ईयर दिल्ली में, मैं कुत्ते ने काट लिया था, तो मैं तो दूर ही रहूँगा इनसे। बच गया। तो यहीं से दिखा देता हूँ, वो जो दिख रहा है ना गेट, अब अंधेरे में समझ आ नहीं रहा होगा, कुत्ते आ रहे हैं वैसे, तो वो ही है बॉर्डर। तो मैं तो निकलता हूँ अभी, कल सुबह अच्छे से दिखाता हूँ। अरे यार इधर तो कुत्ते ही कुत्ते घूम रहे हैं। ये एक और मार्केट की ओर चलता हूँ, कोई बच्चा ही लेगा उधर, कभी काटा तो आ गया मैं तो वापस मार्केट में। कल सुबह देखूँगा बॉर्डर, और कुत्ते ने काट लिया तो सारी ट्रिप की टेस्ट ऐसी हो जाएगी। तो कुछ खाने का मिला नहीं मुझे वेजिटेरियन ढंग का। अब पिज़्ज़ा में भी उसको समझ नहीं आ रही कि मार्गरीटा बना दे, मतलब कुछ मत डाल मीट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 7-Eleven हर जगह मिल जाएंगे थाईलैंड में, वहाँ से आप चीज़ सैंडविच ले सकते हो, तो वो बना के आपको दे देते हैं। और बस यही चिप्स कुरकुरे चॉकलेट नूडल्स, वो कप नूडल्स, ये सब आप ले सकते हो। तो वही ले लिया है मैंने, आज उससे काम चलाता हूँ और कल फिर इंडियन खाऊँगा वही पेट में। So very good morning everyone from अरण्य प्रदेश, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर। ये अगला दिन है और आज मैं बॉर्डर क्रॉस करने की ओर बढ़ रहा हूँ। तो कल रात को यही वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था, और उस साइड बॉर्डर है जहाँ कुत्ते पीछे पड़ गए थे। आज अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको बॉर्डर। और थोड़ी सी टेंशन तो है यार, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना बहुत ही करप्ट बॉर्डर है। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत चलता है और डिपोर्ट बहुत कर देते हैं। पहले भी केसेस हो चुके हैं। बाप रे, पहले भी केसेस हो चुके हैं यहाँ पे, इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया है बेमतलब, जबकि वीज़ा ऑन अराइवल है कंबोडिया। तो फ़िलहाल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट है और आज की मेरी हॉस्टल की बुकिंग है। अब देखते हैं, इसने कुछ रिटर्न टिकट वगैरह मांगा तो वहीं डमी टिकट करना पड़ेगा, वरना मैंने तो ये सोचा है कि उससे बोलूँगा कि मैं आगे वियतनाम जाने वाला हूँ, हो ची मिन सिटी। तो यहाँ पे मैं कल जब रेस्टोरेंट में भटक रहा था तो लैंग्वेज तो अपनी कोई को समझ नहीं आती है, तो मैं हमेशा थाई में ट्रांसलेट करता था अभी तक। पर यहाँ पर कंबोडियंस बहुत सारे हैं, तो कंबोडिया में चलती है खमेर, तो उसमें ट्रांसलेट करा। तो ये बॉर्डर में मतलब वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं सामान बेचने, हर जगह ही ऐसा ही होता है। तो आपको दोनों देश के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखो क्या क्या सामान बेच रहे हैं यहाँ पर, इनका जो भी बनाते होंगे ये लकड़ी से। भाई एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है यार। अभी लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर बंद है, वॉर चल रहा है तब से। मेरा तो सारा प्लान चौपट जाएगा। नेट पर भी ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे कि बॉर्डर क्लोज है, फिर भी मैं ट्राई तो करूँगा एक बार, कभी हो जाए एंट्री। पीछे 2 बंदों ने मुझसे बोले कि बॉर्डर क्लोज है जब से वॉर चालू हुई है। मुझे वापस बैंकॉक जाना पड़ेगा, बैंकॉक से फ्लाइट लेनी पड़ेगी, बहुत ही नुकसान भी होगा। और देखते हैं, चलो मुझे तो अब उम्मीद ही गिर गई है मेरी तो यार कि बॉर्डर क्रॉस करने देंगे। सही बोल रहा है यार, ये तो पासपोर्ट कंट्रोल पूरा खाली पड़ा है। मुझे नहीं लगता आज मैं क्रॉस कर पाऊँगा यहाँ से, बंद ही है तो। अरे यार, इसलिए भीड़ नहीं मिली मुझे यहाँ पर बॉर्डर टाउन में, सब बंद है, पूरा बॉर्डर ही क्लोज पड़ा है। शिट, एक बार फिर भी जाऊँगा, मैं पूछूंगा उधर किसी से। When open, people close so much. Quiet. Since how long it is closed? 1 year ago. 1 year it's closed. Yeah, you don't know. I surprised. Good luck. Okay. Fly only. Only fly. Yeah, you Fly, go. okay. Yeah, okay. You go back Bangkok. Bangkok and Sure. then okay. Long time. Okay. Where you from? Hey, where you from? I'm from India. Okay,ไม่ถึง Thailand. Where you from? Thailand? Yeah. First you come here. India, Bangkok. No, Bangkok. Yeah. Oh. Bangkok here. Go back Bangkok. Good luck. Okay. Bad day.
Do you know when it's gonna open? Huh? When it can open? Oh, I don't know. No, No, nobody know. nobody knows. Yeah. No. Okay. Maybe 10 year, 20, 10, 10 year, 20 year, I don't know. Maybe never. Maybe. Okay. Good luck. Okay. Bye. Thank you. Yeah. ये था बॉर्डर। तो भाई आपने अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि उसने बोला मुझे कि आर यू स्पाई और व्हाट। तो ये था कंबोडिया का बॉर्डर, देख सकते हो मेरे सामने ही है कंबोडिया, पर मैं जा नहीं सकता हूँ। ये जो गेट दिख रहा है ना आपको, इसके पीछे वाला, हाँ ये वाला, ये कंबोडिया है। तो हाँ जी, थोड़ा शांति से बैठा 5-10 मिनट कि होता है भाई ट्रैवलिंग में, ऐसा भी होता ही है। चलो अच्छा है, बॉर्डर तक तो आया, मैं क्रॉस नहीं कर पाया, दुख हो रहा है यार। और मुझे खुद पे दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि मैं क्रॉस नहीं कर पाया। मैं इतनी दुनिया की खबर रखता हूँ, हर चीज़ खबर रखता हूँ, मैंने सड़ी सी चीज़ चेक नहीं करी, तो उस चीज़ का मुझे मेन बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी सी चीज़ चेक क्यों नहीं करी। मैंने बस गूगल मैप पर देखा, वहाँ पर ओपन था, मैंने खुला ही होगा, वॉर को तो 1 साल हो गया इनके, अब तो खुली ही होगी बॉर्डर्स। पर मुझे रिसर्च करनी थी इस चीज़ की, ये मेरी चूक है। चलते हैं वापस बैंकॉक की ओर, और अब मैं लूँगा फ़्लाइट, जाऊँगा तो सही। अब मैं बैंकॉक के लिए निकलता हूँ, आज मिल गई तो ठीक है, आज मेरे हिसाब से बहुत महंगी होगी, नहीं तो कल फ़्लाइट लेके पहुँचते हैं सीएम रिएट। So do you know when the border will open? Oh, no, yeah. तो एक पुलिस वाला मिला था, उसने मुझे इस वैन में बैठा दिया कि ये आपको बैंकॉक छोड़ देगी। चलो निकलते हैं बैंकॉक और फिर लेते हैं फ़्लाइट। अब कितने की हो, जाना तो है। अब ये वैन वाला लाया है मेरे को यहाँ पर, मेरे हिसाब से बस मिल गई तो ठीक है, वरना इंतज़ार करेगा इकट्ठी होगी जब तक। अब ठीक है, मैं आपको ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा, बैंकॉक पहुँच कर ही मैं आपसे बात करूँगा। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का बैंकॉक में। तो आ गया हूँ, बहुत जल्दी आया इस बार, 3 घंटे में ही पहुँचा दिया। अच्छा हुआ मुझे वो पुलिस वाला मिल गया था, पुलिस वाले ने मुझे वैन दिला दी, वैन से मैं यहाँ आ गया। और उधर कहीं सामने ही डॉन मुआंग एयरपोर्ट जो है बैंकॉक का, पास में ही है, बाय वॉक ही होगा मेरे हिसाब से। तो कल वहाँ चले जाऊँगा और फ़्लाइट ले लूँगा कंबोडिया की। और ऐसा कुछ ये खूबसूरत नज़ारा है बैंकॉक का, इनके घर वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं मुझे, अच्छा लगता है बैंकॉक, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मेरी फ़्लाइट की टिकट, मैं आज ही चले जाता, पर आज की टिकट बहुत महंगी हो रही थी, 25,000 रुपये की टिकट हो रही थी आज रात की। तो मैंने सोचा एक दिन रुक जाता हूँ बैंकॉक में, और कल की टिकट मुझे मिल गई है 10,300 कुछ रुपये में। तो नुकसान तो क्या ही हुआ मेरा, बस यही नुकसान हुआ कि आज का मैंने हॉस्टल बुक कर लिया था कंबोडिया में, तो 500-600 रुपये का वो नुकसान हुआ। और मैं इतनी दूर तक गया और यहाँ आया, तो मैं उसको पैसे का नुकसान तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे एक और लैंड बॉर्डर देखने का मौका मिला। पर एक दिन ख़राब हो गया मेरा, तो एक दिन ख़राब हो गया मेरा, अब कल का दिन भी ख़राब होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में ये सब होता रहता है। तो कल मेरी फ़्लाइट है, और कल फ़्लाइट से चलेंगे सीएम रिएट कंबोडिया। और अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली मुझे कल की फ़्लाइट, है तो महंगी वैसे, 1 घंटे की फ़्लाइट है, पास के पास ही है, पर इतने की रहती होगी ये। तो आज का दिन बिता देता हूँ यहाँ पर हॉस्टल में, बस खाना वाना खा के सोऊंगा, कल उठूँगा और दोपहर की फ़्लाइट है और निकल जाऊँगा सीएम रिएट अपनी अगली कंट्री। तो बस यही बताना था, अब मैं आपको मिलता हूँ कल सीधा एयरपोर्ट से। बाय बाय। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम DMK डॉन मुआंग एयरपोर्ट बैंकॉक। बॉर्डर तक होके आ गए और वापस एयरपोर्ट पर आना पड़ा। तो मेरी फ़्लाइट है आज थाई एयर एशिया की या थाई एयर लायन, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा अभी। बैंकॉक से लेकर सीएम रिएट, जो कि
जहाँ मैं कल जाने वाला था कंबोडिया में। 1 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है, 3 घंटे पहले आ गया हूँ एयरपोर्ट पर। यहीं एक हॉस्टल में रुका हुआ था, एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर होगा और 5 मिनट की दूरी पर है बाइक टैक्सी। ज़ेनिथ हॉस्टल करके नाम था, तो आप भी रुक सकते हो, बढ़िया हॉस्टल था। आपकी फ़्लाइट है तो एयरपोर्ट के पास रुक जाओ तो बढ़िया था। और इसी एयरपोर्ट पर मैं आया था इंडिया से। सो ये रहा एयरपोर्ट, देख सकते हो आप लोग। और बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है डायरेक्टली, तो मैं सीधे अब गेट नंबर की ओर जाने वाला हूँ। तो सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन सब हो गया, बहुत फटाफट हुआ, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब जा रहा हूँ गेट की ओर और उठते सीधा कंबोडिया। तो आज जस्ट लैंड करा, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, मतलब उड़ी और अफगानिस्तान। और अब चलते हैं वीज़ा ऑन अराइवल देने के लिए। जो भी प्रोसीजर है उसका मैं आपको देने के बाद और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी सब क्लियर करने के बाद आपको समझाते साथ चलता हूँ। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का सेल्फ मुसाफिर की कंट्री नंबर 2020 कंबोडिया में। तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के बाहर, इमिग्रेशन सब क्लियर करके। और ये रहा सीएम रेप का एयरपोर्ट का नज़ारा। लैंड बॉर्डर से एंट्री नहीं मिली तो फ़्लाइट से आ गए। और अब मैं आपको शांति से बैठ के वीज़ा का प्रोसीजर बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप लैंड होगे आपको एक अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है, वो मोबाइल पे आप भर सकते हो, वाईफाई मिल जाएगा वहाँ पर, वरना उनके टैबलेट्स लगे हुए हैं उस पर आप भर सकते हो। फिर आपको जाना है वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पर, वहाँ पर वो आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे। फिर अगले काउंटर पर आपको $30 देने, और $30 देने के बाद वो आपका पासपोर्ट एक रिसिप्ट दे देंगे। और रिसिप्ट के साथ आप इमिग्रेशन पे चले जाना, वहाँ पे बोर्डिंग पास देगा। कुछ भी नहीं पूछा, रिटर्न टिकट मांगी नहीं, पर रिटर्न टिकट रखना ज़रूर, क्योंकि जब आप एयरलाइन आपसे मांगेंगी रिटर्न टिकट कि आप वापस अगली कंट्री कहाँ जाने वाले हो या वापस जाने वाले हो, तो मैं हमेशा रिटर्न टिकट करा के रखता हूँ। वो चाहे डमी टिकट हो, पर हमेशा मेरे पास एक वैलिड रिटर्न टिकट रहती है। तो क्या करना है, $30 कैश ही लाना। मैं तो कैश ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कार्ड मशीन चली नहीं उनकी, तो मैंने कैश दे दिया उसको। और पासपोर्ट चाहिए और एक रिटर्न टिकट ज़रूर लेके आना, क्योंकि एयरलाइन मांग सकती है और इमिग्रेशन भी मांग सकता है, तो रिटर्न टिकट हमेशा होनी चाहिए आपके पास, या तो आपकी अगली कंट्री की या बैक टू इंडिया। तो ये कर लिया मैंने क्लियर। और यहाँ पर अब बस वगैरह मिल रही है, थोड़े शहर से बाहर है एयरपोर्ट, तो बस वगैरह लेकर जाऊँगा सिटी में। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही और बहुत खुशी हो रही है कि 20 देश हो गए घूमते घूमते, और आगे जाके पता नहीं कितने होने वाले हैं। तो यहीं पर बस मिल जाएगी, बस से ही जाऊँगा, देखते हैं कितने लेता है। डॉलर ही है अब मेरे पास, कैश तो है नहीं, सिटी में जाके ही चेंज करा लूँगा, यहाँ तो कुछ करा ही नहीं। और यार मेरी ई सिम भी चालू नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। सिटी $8 go to the city center. $8। Yes. ओके, $8. they have like 20। तो आ चुका हूँ बस के अंदर। आपको $8 में एसी बस मिल जाएगी जो शहर तक ले जाएगी। थोड़ा महंगा लगा मुझे $8 इस देश के हिसाब से, खैर अभी कुछ पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो ये सस्ता ही होगा, थाईलैंड से भी सस्ता देश होगा ये। तो देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है एक नई कंट्री में बहुत समय के बाद आने के बाद। तो हाँ जी, मैं आ चुका हूँ मेरे हॉस्टल का नाम है लुक्दी हॉस्टल। और इतना अच्छा हॉस्टल मैंने कभी नहीं देखा, नीचे स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। और एक बार मैं आपको डॉम दिखा देता हूँ, अभी कोई नहीं इसलिए मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये देखो आप, ऐसी डॉम्स हैं यहाँ पर। अब थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये देख सकते हो। और इस साइड में सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले के लिए, और इतने बड़े बड़े पलंग है, मतलब देखा ही नहीं मैंने कभी ऐसी। और पर्दे लगे हुए हैं ताकि आपकी प्राइवेसी रहे। और ये लॉकर्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो इतना अच्छा हॉस्टल मैंने अभी तक
क्या पता देखा भी हो तो, पर ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं इसके कितने रुपए दे रहा होगा आपके हिसाब से? मैंने दिए हैं इसके 450 रुपये एक रात के। तो इतना सस्ता हॉस्टल, इससे भी सस्ते हॉस्टल में रुका हूँ ऐसा नहीं है, पर आज के ज़माने में इतना सस्ता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।